हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटी टर्नर थ्योरी के कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बैंडेज वाले हथौड़े का प्रयोग करने से क्या होगा? बिना पन्नी बैंडेज वाले हथौड़े का प्रयोग करने से हैमर हैंडल से निकल जाएगा, चोट लग सकती है, हैमर हैंडल पर घूम सकता है। उपयुक्त सभी आंसर होगा। सुरक्षा निर्देशों का पालन करने से क्या? सुरक्षा निर्देशों का पालन करने से दुर्घटना नहीं होगी, आर्थिक हानि नहीं होगी, चोट लगने का भय नहीं रहेगा। उपयुक्त सभी कारण होंगे। भारी वस्तु उठाते समय ध्यान रखा जाता है कि क्या ध्यान रखा जाता है? भारी वजन उठाते समय इतना झुके कि पीठ सीधी रहे। वजन उठाते समय टांगों को सीधा रखना चाहिए। वजन उठाते समय वजन के अनुसार ही रस्सों का प्रयोग करें। उपयुक्त सभी कारण सम्मिलित हैं भारी वजन उठाते समय। निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण है? बिजली के तारों का ओवरलोड होना और मूविंग पार्टों को लुब्रिकेशन होना दोनों ही मुख्य आग लगने के कारण हैं। आग बुझाने के लिए निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए हमें कार्बन ट्राइक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चेतावनी संकेतों को बताने के लिए किस आकार का उपयोग किया जाता है? चेतावनी संकेतों को बताने के लिए त्रिभुजाकार आकारों का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। यह किसका चिन्ह है? यानी यह आप जो देख रहे हैं प्लस का चिन्ह, यह किसका चिन्ह है? यह एक सूचना चिन्ह है। सूचना चिन्ह जो कि आगे हॉस्पिटल या कोई क्लिनिक आदि है। निम्न में से किसका परिचालक है? आयनीकरण विक्षीकरण का जोखिम का परिचालक है। अग्निशम त्रिभुज में 3 तत्वों की अपेक्षा होती है जो कि क्रमशः हैं ऑक्सीजन, ऊष्मा, ईंधन। तीनों तत्वों की अपेक्षा होती है अग्नि त्रिभुज में। बिजली की आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन से अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता है? बिजली की आग बुझाने के लिए हमें झाग अग्निशामक का प्रयोग नहीं करते हैं। विद्युतीय करंट का मनुष्य के शरीर का क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युतीय करंट का मनुष्य के शरीर में प्रभाव पड़ता है कि मनुष्य बेहोश हो जाता है या सांस रुक जाना, मरने के किनारे पर पहुंच जाना। उपयुक्त सभी कारण सम्मिलित हैं। विद्युतीय करंट का मनुष्य के शरीर पर प्रभाव पड़ता है। विद्युतीय झटके से मनुष्य सांस लेने बंद कर दे तो क्या करना चाहिए? मरीज के मुंह लगाकर सांस देना चाहिए। मरीज को नाक से मुंह लगाकर सांस देना चाहिए। कृत्रिम सांस देना चाहिए। उपयुक्त सभी कारण सम्मिलित हैं कि विद्युतीय झटके लगने से मनुष्य को सांस लेना करते हो तो हमें उपाय करने चाहिए। बिजली द्वारा लगी आग को रोकने का निम्न में से क्या उपाय है? मेन स्विच बंद कर दे और बिजली की आग पर रेत मिट्टी डाले अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। निम्न में से कौन सा फायर अग्निशामक पीतल का बना होता है? सीटीसी अग्निशामक पीतल का बना होता है। बिजली की आग बुझाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बिजली की आग बुझाने के लिए हमें पानी या फोम फायर अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है।
आग बनती है। आग किससे बनती है? आग ईंधन, ताप और ऑक्सीजन से आग बनती है। कार्बोनेशियम फायर को किस क्लास की आग कहते हैं? कार्बोनेशियम फायर को ए क्लास की आग कहते हैं। कार्बोनेशियम फायर को किसकी आग कहते हैं? कार्बोनोक्लाशियम की ए क्लास की आग कहते हैं। ए क्लास की आग बुझाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ए क्लास की आग को बुझाने के लिए सोडा एक्सटी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ऑयल फायर को किसकी आग कहते हैं? किस क्लास की आग कहते हैं? ऑयल फायर को हम बी क्लास की आग कहते हैं। सोडा एक्सटिंग्विशर, सीटी फायर एक्सटिंग्विशर। गैस की आग को किस क्लास की आग कहते हैं? गैस की आग को सी क्लास की आग कहते हैं। सी क्लास की आग बुझाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। सी क्लास की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर उपयोग में लिया जाता है। बिजली द्वारा लगी आग को किस प्रकार की आग में बांटा गया है? बिजली द्वारा लगी हुई आग को डी क्लास की आग कहते हैं। डी क्लास की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डी क्लास की आग को बुझाने के लिए हेलन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। सोडा एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान का प्रतीक चिन्ह है। पीले रंग का हाथ का चिन्ह। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रतीक चिन्ह। पीले रंग का हाथ का चिन्ह, भूरे रंग हाथ का चिन्ह, नीले रंग का हाथ, उपयुक्त सभी। नहीं, भूरे हाथ का रंग का चिन्ह। किसी वृक्षों में आग लगने पर निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? फर्श पर कचरा पड़ा होना। एक ज्वलित विद्युत तार के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। आग लगने पर क्या करना चाहिए? हमें आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करना चाहिए और ऑक्सीजन का प्रवाह रोक दे और अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। सीटीसी का पूरा नाम क्या? सीटीसी का पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तो क्या आघात की अनुभूति होगी? 1 mH से कम। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। लाइन के वोल्टेज पर मानव शरीर का बिजली के झटके का जोर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो कि व्यक्ति को बिजली के झटके लगने में होती है? व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, हृदय गति रुक जाना, मृत्यु, श्वास में रुकावट या मूर्छा। इलेक्ट्रॉनिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फायर के लिए हमें आग बुझाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फायर का ड्राई सैंड, सूखा बालू का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में स्क्रैपिंग का कारण हो सकता है। विद्युत उपकरण में स्क्रैपिंग का कारण ढीला कनेक्शन के कारण होता है। सूचना चिन्ह का प्रदेशीय रंग। सूचना चिन्ह प्रदेशीय रंग नीला, रेड, विद्युत को उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन सी अग्निशामक प्रयोग में नहीं किया जाता है? झाग प्रकार के आग को नहीं प्रयोग किया जाता है। आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर समय इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। आईएसओ का तात्पर्य बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित किस्म के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। बिजली की आग को बुझाने के लिए हमें सी टाइप किस्म की आग को प्रयोग करना चाहिए। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर में किस अंग पर होना चाहिए? पैरों पर।
विद्युत में उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है? पानी अग्निशामक, सोडा एक्सटिब्यूटर, जो हेलोन अग्निशामक, हेलोन अग्निशामक। निम्नलिखित में प्रयोग में बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। अग्निशमन में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार वैसा सुरक्षा नहीं है? सड़क सुरक्षा। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार में डिब्बे में की ट्यूब होनी चाहिए? बीटाडीन। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा? CTC। दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में किसका चिन्ह दर्शाता है? दिया हुआ चित्र फ्यूज, विद्युत पैनल पर खतरा। अग्निशामक निम्नलिखित में किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्लास बी वर्ग व डी वर्ग को बुझाने के लिए। किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रॉनिक अग्नि को शमन करने के लिए उपयोग किया जाता है? वो क्या है? किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रॉनिक अग्नि को शमन करने का उपयोग करते हैं? पानी। वाटर ब्रेक फ्रिक्शन को किस में उपयोग किया जाता है? वाटर ब्रेक फ्रिक्शन को सतह की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। वही इस तरह उपचार प्लांट में अम्ल वशिष्ठ को किस से मिलाने पर निस्प्रे किया जा सकता है? क्षार को मिलाने से निस्प्रे किया जाता है।